हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना यहाँ पे एमसीपी के ऊपर ऑलरेडी सीरीज चालू हो गया था। ठीक है। तो अपना जो पिछला वीडियो था वो था एमसीपी रूट्स के ऊपर। और अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एमसीपी एलिसिटेशन। ठीक है। तो एलिसिटेशन क्या है एमसीपी में, तो ये समझते हैं। ठीक है। तो पहले चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि सैम्पलिंग में हमने क्या पढ़ा था और रूट्स में क्या पढ़ा है और एलिसिटेशन में क्या पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग में क्या पढ़ा था हमने, तो सर्वर को, ठीक है। तो अगर ये मेरा सर्वर है तो सर्वर को जब ज़रूरत पड़ता है एलएलएम का तो सर्वर जाता है अपने क्लाइंट के पास। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लाइंट। फिर क्लाइंट क्या करता है, एलएलएम को यूज़ करता है। ठीक है। या सर्वर को कुछ एनालाइज का चाहिए या फिर कुछ समराइज करना है तो सर्वर यूज़ करता है एलएलएम को। ठीक है। तो इसके लिए सर्वर जाता है क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाता है अपने एलएलएम के पास। ठीक है। और रूट्स में हमने क्या पढ़ा था, तो रूट्स में हमने ये पढ़ा था सर्वर जैसे अपना है। ठीक है। सर्वर को तो पता है, ये बोल रहा है कि मेरे को आप रूट्स दो, मतलब बाउंड्री दो कि किसके अंदर मेरे को काम करने का है। ठीक है। किसके अंदर मैं सब मतलब हर चीज करूंगा। तो सर्वर डायरेक्ट चलता है अपने क्लाइंट के पास और क्लाइंट से अपना रूट्स लाता है। ठीक है। ये तो हो गया सैम्पलिंग। ठीक है। ये हो गया सैम्पलिंग। और ये हो गया अपना रूट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे एलिसिटेशन। ठीक है। एलिसिटेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कर्सर या फिर एंटी ग्रेविटी हो गया या फिर कर्सर हो गया या फिर कीरो को यूज़ किया होगा, तो आप जब प्रॉम्प्ट देते हो ना कुछ भी, जब कोडिंग करते हो, जब प्रॉम्प्ट देते हो यहाँ पे साइड में, ठीक है, आपको वो पूछता है कि आपका काम खत्म होने के बाद आपको वो पूछता है कि आप एक्सेप्ट करोगे या फिर डिक्लाइन करोगे। पूछता है कि नहीं, बटन बटन आता है कि एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन करोगे, किस चीज़ को रखना चाहते हो, किस चीज़ को हटाना चाहते हो, ये सब पूछता है। वो कैसे करता है, वो एलिसिटेशन के मदद से करता है। तो एलिसिटेशन क्या होता है, तो एलिसिटेशन होता है कि सर्वर, ठीक है, ये सर्वर, मान लो ये हो गया सर्वर। ठीक है। सर्वर जाता है अपने क्लाइंट के पास। ठीक है। और यहाँ पे एलएलएम का कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है। एलएलएम में नहीं जाता है, यहाँ पे सर्वर जाता है डायरेक्ट क्लाइंट के पास और क्लाइंट जाता है अपने यूजर के पास। ठीक है। मतलब यूजर मतलब एंड यूजर जो यूज कर रहा होगा वो जाता है एंड यूजर के पास। ठीक है। तो ये हो गया सैम्पलिंग, जहाँ पे अपना सर्वर जाता है क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाता है अपने एलएलएम के पास। ये हो गया रूट्स, जहाँ पे सर्वर जाता है अपने क्लाइंट के पास, फिर वहां से अपना रूट्स क्लाइंट वो भेज देता है। ठीक है। पर यहाँ पे एलिसिटेशन में अपना सर्वर जाता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट जाता है यूजर के पास। ठीक है। यहाँ पे एलएलएम बीच में नहीं आता है। एलएलएम एक ही बार यूज होगा जब वो टूल को मतलब डिक्टेट करेगा कि हाँ मेरे को ये वाला टूल चलाना है। ठीक है, ये वाला टूल रन करने का है। हाँ, वो एक बार दे देगा कि हाँ मेरे को, आपने पूछा कि व्हाट इज माई नेम, वो तो नहीं जानता है ना कि आपका नाम क्या है। तो एक एलएलएम क्या डिसाइड करेगा, हाँ उसको तो पता है टूल कि जब यूजर पूछेगा कि व्हाट इज माई नेम या कुछ भी अगर पूछता है कि मेरे को ये टूल रन करने का है, एलएलएम बस डिसाइड कर दिया हाँ ये टूल मेरे को रन करने का है। और एलएलएम क्या किया, एजेंट तो पहले गया क्लाइंट से, जितने भी सारे टूल्स थे, मतलब एमसीपी के पास गया, जितने भी सारे टूल्स थे वो ले लिया, फिर एलएलएम को सारे टूल्स भेज दिए। ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे देखा था। ठीक है। अगर मैं एजेंट्स पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एजेंट्स गया पहले सर्व मतलब अपने एमसीपी में। ठीक है। एमसीपी क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट एमसीपी क्लाइंट गया अपने सर्वर के पास, फिर सर्वर से अपने जितने भी सारे टूल्स है लेके वो दे दिया एजेंट को। फिर एजेंट क्या किया, वो एजेंट सारे टूल्स को मिला के और आपका प्रॉम्प्ट को वो भेज दिया एलएलएम के पास कि ये यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया था और अपने पास ये टूल्स है। ठीक है। अभी बोलो कि किसको यूज करने का है। ठीक है। तो एलएलएम थोड़ा दिमाग उसका लगाता है यहाँ पे कि कौन सा टूल ये बेस्ट रहेगा। फिर एलएलएम वहाँ पे चूज करता है कि हाँ ये वाला टूल यूज करो, फिर वो वापस कर देता है। फिर अपना जो एजेंट फिर से भेजता है टूल के साथ और अपना जो आर्ग्यूमेंट होता है वो भेजता है अपने क्लाइंट के पास। फिर क्लाइंट जाता है अपने एमसीपी सर्वर के पास, फिर वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन होता है।
ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के बाद अपने आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना फंडा है, मतलब फ्लो है। ठीक, पर यहाँ पे एलिसिटेशन में क्या होता है ना, आपने पूछ दिया कि व्हाट इज माई नेम, एलएलएम ने डिसाइड कर दिया कि हाँ मेरे को ये टूल चलाना का है। तो यहाँ पे जब सर्वर के पास गया, तो सर्वर यहाँ पे चेक किया कि हाँ कि यूजर ने व्हाट इज माई नेम पूछा, पर वो तो नाम ही नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, नाम के लिए क्या करूँगा, तो फिर यहाँ पे सर्वर ने क्या किया, क्लाइंट को फिर से भेज दिया कि तुम जाओ यूजर से नाम लेके आओ। फिर क्लाइंट गया अभी यूजर के पास, फिर वो पॉपअप पॉपअप जो आता है आपके कर्सर वगैरह में, ठीक है, कोई भी अगर इम्प्लीमेंट तुम करते हो, तो वो आपसे परमिशन लेता है कि हाँ परमिशन दो, यस नो, एक्सेप्ट, डिक्लाइन। ठीक है, ये ऐड कर दूं तो चलेगा, ठीक है, आपके डॉट इन भी अपडेट कर दूं आपको चलेगा। ठीक है, आपसे परमिशन लेता है। ठीक है, यस नो आप वहाँ पे देते हो। ठीक है, वहाँ पे एलएलएम का कोई सीन नहीं है, वहाँ पे एलएलएम का कोई रोल नहीं है। आपका जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट आपके पास आता है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे आप परमिशन प्रोवाइड करते हो, यस नो या फिर अलाउ डिक्लाइन वगैरह करते हो। फिर वो क्लाइंट क्या करता है, फिर अपने सर्वर को वहाँ पे रिटर्न कर देता है, और सर्वर हाँ उसको मिल गया कि परमिशन मिल गया यूजर से, वहाँ पे सर्वर अपना एग्जीक्यूशन करता है, फिर वापस से दे देता है जैसे अपना फ्लो था। बस वो हो गया अपना एलिसिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के एलिसिटेशन है, एक तो सिंगल एलिसिटेशन और एक है स्ट्रक्चर्ड एलिसिटेशन। सिंगल एलिसिटेशन मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरे एक एग्जांपल ले लो, व्हाट इज माय नेम, और नेम मैंने नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया है सिंगल। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड जो है, सपोज आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपने कर्सर को बोल दिया कि क्रिएट ए प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया क्रिएट ए प्रोजेक्ट, तो वो तो समझ गया क्रिएट ए प्रोजेक्ट, हाँ मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करने का है। पर पहले तो ये चीज़ तो बताओ, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखोगे, प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में होगा, कौन सा फ्रेमवर्क वहाँ यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, ये सब तो दो मेरे को। ठीक है, तो ये सब आपसे वो पूछता है, वो सब स्ट्रक्चर्ड होके आता है, मतलब ऐसे वन बाई वन नहीं पूछेगा वो कि हाँ पहले तो प्रोजेक्ट का नाम दो, फिर आपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दिया यहाँ पे, फिर आपसे पूछेगा कि हाँ अब किस में बनाना चाहते हो, जावा में या फिर पाइथन में या फिर किस में बनाना चाहते हो, वो दो। फिर वो ले लिया, फिर आप फिर यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो, ऐसे नहीं पूछेगा, वन बाई वन नहीं पूछेगा, एकदम स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आप वहाँ पे एकदम सबका डिटेल एक ही बार भरोगे और फिर भेज दोगे, फिर वो जान जाएगा और उसी हिसाब से वो आपका प्रोजेक्ट बना के रेडी कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी उसको एक्शन में देखते हैं एलिसिटेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो वाला प्रोजेक्ट अपना ले लिया है जो अपने हमने यूज़ किया था पिछली वीडियो में, रिसर्च एजेंट का जो प्रोजेक्ट है वो उसको यूज़ किया था। ठीक है, तो उसी को ही मैंने ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसी में ही देख लेंगे अपना एलिसिटेशन। ठीक है, तो पहले तो सिंगल वाला देखेंगे, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर्ड वाला। तो सिंगल वाला देखने के लिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एलएलएम जैसा है वैसा रहेगा, एलएलएम का कोड जैसा है वैसा रहेगा। बस अभी तक मैंने एक भी मतलब चीज़ नहीं लिखाई है इसमें, जैसे अपना पिछले वीडियो में था रूट्स वाले में जैसे था। ठीक है, अगर यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट में आप लोग जाओगे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ना एमसीपी क्लाइंट में, यहाँ पे सैम्पलिंग सैम्पलिंग का हमने देखा था, सॉरी यहाँ पे सैम्पलिंग का देखा था, रूट का तो वहाँ पे देखा था फाइल सिस्टम में, फाइल सिस्टम जो प्रोजेक्ट था उसमें देखा था, तो यहाँ पे सैम्पलिंग का देखा था। तो सैम्पलिंग यहाँ पे जैसे बनाते हैं ना हम लोग, ठीक वैसे ही बनाएंगे अपना एलिसिटेशन। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है, मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ मैंने नहीं छिड़ाया अभी तक, जैसा है वैसा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, डायरेक्ट अपने सर्वर में चलते हैं। ठीक है, पहले तो टूल बना लेते हैं, यहाँ पे रिसर्च सर्वर करके अपना जो सर्वर है यहाँ पे फाइल है, वहाँ पे एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल है रिसर्च टॉपिक करके। ठीक है, तो इसके नीचे और एक टूल यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो जो पहले तो देखेंगे यहाँ पे सिंगल वाला। ठीक है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक टूल, तो यहाँ पे अपना एमसीपी डॉट टूल, और यहाँ पे एसिंक एफ सिंगल
बुकिंग, ये करते हैं। अब हम लोग बुकिंग लेके चलते हैं, ठीक है। बुकिंग का जैसे फ्लाइट वगैरह का बुकिंग करते हैं ना, वैसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जैसे हमने सैम्पलिंग में देखा था, कंटेक्स्ट अपना यूज होगा, ठीक है। तो सेम कंटेक्स्ट, क्योंकि कंटेक्स्ट के थ्रू ही हम लोग क्लाइंट को फायर करेंगे ना। सर्वर पूछेगा क्लाइंट को कि ये नाम क्या है, यूजर का नाम तो मेरे को दो, ठीक है। और इसके साथ साथ आएगा नेम भी। पहले हम सिंगल वाला देखते हैं, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर वाला। नेम होगा अपना इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इफ नॉट नेम, अगर नेम नहीं होता है तो फिर मैं एलिसिटेशन करूंगा, ठीक है। अगर नेम होता है तो मतलब रिटर्न कर दूंगा, हाँ नेम मिल चुका है, व्हाट इज नेम, व्हाट इज माई नेम पूछा, और योर नेम इज एलिस या फिर जॉन, जो भी उसने नाम दिया होगा यूजर ने, तो वो नाम में जोड़ के यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा बस। अगर नाम ही नहीं दिया है फिर मैं एलिसिटेशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट await, ठीक है। तो ये हैशिंग फंक्शन है, तो इसलिए await करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना कंटेक्स्ट को कॉल करता हूँ जो अपना क्लाइंट से आया था, और यहाँ पे मैं करूँगा इलिसिट, ठीक है। पे देखो आ चुका है इलिसिट, हाँ ये वाला चीज़। तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पूछूंगा उसको, एक मैसेज पास करूंगा, ठीक है? तो इस मैसेज में मैं उसको पूछूंगा कि प्लीज एंटर योर नेम, का नाम दो, ठीक है। पहले सिंगल वाला देख रहे हैं इसीलिए, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, बस। और अब क्या होगा ना, सपोज बंदे ने नाम दे दिया, ठीक है। जैसे आपको कर्सर वगैरह पूछता है कि यस और डिक्लाइन, या फिर एक्सेप्ट और डिक्लाइन, तो आप क्लिक करते हो उसके ऊपर, फिर जाके एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को भी वो चीज़ देना पड़ेगा कि सपोज एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन वाला, सपोज एक बटन देते हैं हम, तो यहाँ पे यूआई नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं इफ कंडीशन में लिखूंगा, सपोज रिजल्ट डॉट एक्शन, जो भी बंदे ने परफॉर्म किया, ठीक है। या अगर एक्शन हुआ एक्सेप्ट अपना, ठीक है? हम ये चीज़ क्लाइंट में भी देखेंगे, ये बनाएंगे एलिसिटेशन का कॉल बैक एक बनेगा, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट किया बंदे ने, तो फिर जो नेम दिया होगा वो नेम अपना चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले नेम में मैं इसको असाइन कर दूंगा। तो रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट गेट, जो भी वैल्यू होगा वो जाएगा, ठीक है, इस वाले नेम पे। अगर वो एक्सेप्ट करता है, अगर डिक्लाइन करता है बंदा, ठीक है, एलिफ रिजल्ट डॉट इक्वल्स टू डिक्लाइन करता है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपली, ठीक है। क्या रिटर्न करूँगा कि यूजर डिक्लाइन टू प्रोवाइड देयर नेम, एक यूजर डिक्लाइन, ठीक है, इतना नहीं, यूजर डिक्लाइन, ठीक है, बस। और अगर कैंसिल कर देता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन ऑप्शन देते हैं, अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे एलिफ और एक जाएगा। अगर रिजल्ट डॉट एक्शन इक्वल्स टू यहाँ पे कैंसिल अगर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी रियल वर्ल्ड, एमसीपी का रियल वर्ल्ड में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा इसको, यूज़र कैंसिल द रिक्वेस्ट, या फिर कुछ भी, कैंसिल, स्पेलिंग गलत हो गया, कैंसिल द रिक्वेस्ट। तो बस, अगर सब कुछ सही है, अभी अपना बंदे ने नाम भी दे दिया और अपने को नाम भी मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना बुकिंग क्रिएटेड और नेम, जो भी नेम है, जो भी नेम आपने दिया होगा वो नेम यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा सिंपल। ये हो गया सिंगल वाला डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं दूंगा, सपोज
आस्क द यूजर, ठीक है, आस्क द यूजर फॉर वन मिसिंग, ऐसा लिख देता हूँ, मिसिंग वैल्यू, जो भी वैल्यू आपने मिस कर दिया होगा वो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी, अपना कंप्लीटेड हो चुका है सिंगल वाला, सिंगल बुकिंग का हमने यहाँ पे टूल बना दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्लाइंट में, मैं इसको अभी सेव करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने क्लाइंट में अभी, ठीक है। जहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन अपना लिखूंगा, जैसे सैम्पलिंग का देखा था ना हमने, तो वैसे ही एक कॉल बैक फंक्शन भी यहाँ पे इसका भी लिखना पड़ेगा, एलिसिटेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, हैशिंग, ठीक है, सेशन कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पे अपना वही सेल्फ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और पैराम्स, पैराम्स तो होगा अपना टाइप डॉट एलिसिटेशन रिक्वेस्ट पैराम्स, एलिसिट, हाँ ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू और इनपुट, ठीक है, यूजर से पूछ लूंगा कि अपना जो भी मिसिंग फील्ड है उसको, उसका वैल्यू दो, ठीक है। तो यहाँ पे चलता हूँ एंटर वैल्यू, ठीक है, बस पे हो चुका है। और यहाँ पे मैं बस अभी रिटर्न कर दूंगा, डेटा इक्वल्स टू वैल्यू, यहाँ पे अपना होगा नेम, और जो तीन ऑप्शन हमने दिया था, एक्सेप्ट, डिक्लाइन और कैंसिल का, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे अपने को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेम नहीं, यहाँ पे होगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू उसने दिया होगा ये डेटा में हमने यहाँ पे वो कर दिया। फिर यहाँ पे उसको दिखाना भी पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, कि पहले में हो गया, अगर वन चूज करते हो या यहाँ पे तो यूआई अवेलेबल नहीं है, अगर वन चूज करते हो तो सबमिट होगा, अगर टू चूज करते हो तो डिक्लाइन होगा, या अगर थ्री चूज करते हो तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने को यूजर को बताना भी पड़ेगा ना, तो अगर आप वन चूज करते हो तो ये होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट है, होगा डिक्लाइन, टू में अपना डिक्लाइन था ना, टू में डिक्लाइन था, में डिक्लाइन को रखते हैं, फिर कैंसिल, ठीक है, थर्ड में कैंसिल, यहाँ पे ये वाला चीज़ है, थर्ड में कैंसिल, तो इससे करते हैं डॉट, ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं और एक इनपुट दूंगा चूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम रखूंगा मैं चॉइस इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, और जिसके अंदर अपना जाएगा चूज, ठीक है, जो भी यूजर चूज किया होगा उसी हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन होगा। फिर यहाँ पे चॉइस के हिसाब से हम लोग रिटर्न भी करेंगे, ठीक है, इसको। तो पहले तो अगर इन यूजर ने चॉइस किया वन, तो चॉइस इक्वल्स टू वन, अगर यूजर वन चूज करता है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप्स डॉट शीट रिजल्ट, रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा फिर से अपने सर्वर को, ठीक है। तो ये वाला, और यहाँ पे रिटर्न होगा एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे एक्शन होगा एक्सेप्ट, एंड कंटेंट जो होगा अपना डेटा, ठीक है। ये क्या एरर आ चुका है यहाँ पे इक्वल्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, अगर वन चूज करता है, अगर यहाँ पे टू चूज करता है तो
वैसे सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ बस। यहाँ पे अगर वो टू चूज करता है तो एक्शन हो जाएगा डिक्लाइन, और इसमें कुछ नहीं होगा, कंटेंट ही जाएगा ही नहीं, ये डिक्लाइन। और ये होगा अगर कैंसिल चूज करता है तो कैंसिल में डायरेक्ट अपना कैंसिल होगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल बस। तो सही से प्रेजेंटेशन में। चलो, अब अपना जो ये है कॉल बैक अपना रेडी है, यहाँ पे कॉल बैक का केज हो गया। ठीक है, तो इसको अभी अपने सेशन में पास करना पड़ेगा जैसे हमने सैम्पलिंग का किया था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और आजा नहीं आ रहा है, आ गया चलो। एलिसिटेशन कॉल बैक, और यहाँ पे मैं करूँगा सेल्फ डॉट एलिसिटेशन कॉल बैक। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पे पास सेशन में। तो अब यहाँ पे मिल जाएगा अपने। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर एक्शन एक्सेप्ट आता है तो वहाँ पे वैल्यू अपने को लेना है, और डिक्लाइन आता है तो रिटर्न कर दो यूज़र डिक्लाइन। अगर कैंसिल करता है यूज़र चूज करता है तो यूज़र कैंसिल द रिक्वेस्ट। ठीक है, आप लोग कर्सर में भी ऐसे करते हो ना। सपोज अगर जो भी उसने जनरेट किया होगा, जो भी आंसर उसने जनरेट किया होगा, या फिर जो भी रेस्पॉन्स उसने जनरेट किया होगा, सपोज आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिक्लाइन कर देते हो या फिर कैंसिल कर देते हो। ठीक है, या फिर अनडू कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी करते हो ना। तो इसे सेम यही है अपना। तो इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। अब आ जाएगा अपने योर प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट देने के लिए अभी आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल पूछूंगा कि इसको बुक ए टिकट फॉर मी। ठीक है, सिंगल बुकिंग रिजल्ट तो आ गया, बुकिंग क्रिएटेड फॉर टिकट। ठीक है, सिंगल बुकिंग, हाँ ये तो कॉल हुआ। बुकिंग क्रिएटेड योर टिकट, टिकट को नेम ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा अपना जो टूल का डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, ऑन देयर नेम, और ये भी मैं लिख देता हूँ कि इफ इज नॉट ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ठीक है, ताकि ये एलिसिट करे। ठीक है, एलिसिट करे और अपना जो ये वाला पूछे मेरे को फिर से। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ बुक टिकट फॉर मी, ये डायरेक्ट इसको कॉल कर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये उसको नेम टिकट ले जा रहा है और डायरेक्ट बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली फॉर टिकट, ये आ गया। और यहाँ पे देखते हैं, इसीलिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना डिस्क्रिप्शन। देखते हैं अभी पाइथन मेन डॉट पी वाई रन करके। ठीक है, तो अभी अगर मैं वो वाला चीज़ फिर से पूछता हूँ बुकिंग ए टिकट फॉर मी, एंटर करता हूँ। अब देखो ये आ गया कि अ, अच्छा एलिशेट अपना कॉल हुआ, पर यहाँ पे आया कि एग्जीक्यूटिंग टूल सिंगल बुकिंग कॉन्टेक्स्ट एलिशेट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोटेंशियल आर्गुमेंट स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, जब अपना कॉन्टेक्स्ट कॉल कर रहा है मतलब क्लाइंट को जैसे जा रहा है, तो यहाँ पे वो मांग रहा है स्कीमा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ भी पास होता है मैसेज के साथ, वो है अपना स्कीमा। तो स्कीमा मतलब अपना जो नेम होगा वो कैसे होगा, मतलब इंटीजर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा, क्या होगा। हमने यहाँ पे पाइडेंटिक को भी इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, पाइडेंटिक के थ्रू ये बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर फ्रॉम आइडेंटिक, ठीक है, कोड बेस मॉडल कर देता हूँ, और एक यहाँ पे ऊपर क्लास बना देता हूँ। ठीक है, क्लास इनपुट, इनपुट नेम इनपुट, उसका नाम ले लेता हूँ नेम इनपुट, जहाँ पे अपना पास होगा बेस मॉडल, और यहाँ पे होगा वैल्यू जो होगा अपना स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो नेम इनपुट है यहाँ पे मैं स्कीमा में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं अपना
प्लीज़ एंटर योर नेम, और यहाँ पे अपना स्कीमा, ये वाला चीज़, ठीक है। बस अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना आ चुका है कि योर प्रॉम्प्ट, तो वही चीज़ मैं लिखूँगा यहाँ पे, बुकिंग बुकिंग ए टिकट फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ तो देखो ये आ चुका है अभी, एंटर वैल्यू, ठीक है। तो एंटर वैल्यू मतलब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा क्लाइंट में, देखो यहाँ पे एंटर वैल्यू, ठीक है, ये वाला चीज़ आ चुका है ना, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, एंटर योर नेम करके यहाँ पे कुछ लिख दूंगा। तो एंटर वैल्यू सपोज मैं कर देता हूँ जॉन, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये देखो चूज़ करने के लिए ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो या फिर डिक्लेयर करना चाहते हो या फिर कैंसिल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे वन लेके लेके एंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है कि कंटेंट, बेसिकली यहाँ पे ये सर्वर का एरर है कि, हाँ, यहाँ पे हम लोग पाइडेंटिक यूज़ कर रहे हैं ना, तो अभी ये कंटेंट होके वैल्यू नहीं मिलेगा मेरे को, डायरेक्ट रिजल्ट डॉट वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर सेव करता हूँ और चलता हूँ यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ चुका है, सेम सेम एरर जो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गया था, अगर आप देखोगे क्लाइंट में हम लोग डेटा के अंदर वैल्यू दे रहे थे, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, तो ये होगा डॉट डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है। मैं अभी अगर सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे फिर से रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, अब देखो आएगा अपना वही योर प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं वही चीज़, सेम चीज़, बुकिंग ए टिकट फॉर मी, और यहाँ पे जॉन देता हूँ नाम, सबमिट करता हूँ, बुकिंग क्रिएटेड फॉर जॉन, देखो ये आ चुका है। तो ये बेसिकली है सिंगल एलिसिटेशन, ठीक। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर्ड एलिसिटेशन, मतलब ये मल्टीपल अभी पूछेगा, अभी तो सिंगल के लिए पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू, पहले तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नेम जाएगा, फिर सबमिट के लिए पूछेगा, फिर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, पहले तो टूल बना लेते हैं, सर्वर में चलता हूँ मैं, ठीक है। तो सर्वर में यहाँ पे, जहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया था सिंगल बुकिंग वाला, ठीक है, तो अब देखेंगे मल्टीपल बुकिंग, मतलब स्ट्रक्चर, मल्टीपल बुकिंग नहीं, स्ट्रक्चर, तो एक ही साथ सब कुछ पूछेगा। तो MCP डॉट टूल, और यहाँ पे एसिंक डेफ, यहाँ पे फंक्शन का जो नाम रखूँगा वो रहेगा मेरा स्ट्रक्चर बुकिंग्स, बुकिंग, जिसमें पास होगा अपना वही कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम आ रहा था ना, तो यहाँ पे अपना डिटेल्स आएगा, ठीक है, मतलब एक ही साथ आएंगे ना, और वो रहेगा अपना डिक्शनरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं करूँगा यहाँ पे, पहले तो बना लेता हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स अपने को लगेंगे। रिक्वायर्ड फील्ड्स करके मैं एक बना लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे सपोज नेम लूँगा मैं, फिर डेस्टिनेशन जो बुकिंग का, ठीक, जहाँ पर जाना चाहते हो, ठीक है, डेस्टिनेशन, फिर यहाँ पे मैं लूँगा डे, कौन से डे में जाना चाहते हो, बस ब्लैंक लिस्ट ले लूँगा, मिसिंग मिसिंग फील्ड्स करके, ठीक है, मिसिंग फील्ड्स, यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा फॉर फील्ड इन मिसिंग, सॉरी, इन रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक, रिक्वायर्ड फील्ड में वैल्यू इक्वल्स टू डिटेल, पहले तो चेक करूंगा कि डिटेल मतलब जो भी डेटा आ रहे हैं मेरे, उसमें वैल्यू है कि नहीं, ठीक, डिटेल्स डॉट गेट फील्ड, ठीक, पहले तो चेक करूंगा
वैल्यू है कि नहीं, ठीक है, इफ नॉट वैल्यू, वैल्यू नहीं आता है तो मिसिंग फील्ड में अपेंड कर दूंगा, अपेंड वो वाला फील्ड, ठीक है, ये जाएगा अपना, तो वो वाला फील्ड। यहाँ पे अपना चेकिंग हो चुका है, तो यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ, अगर मिसिंग फील्ड में मतलब सब कुछ सही है, यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आता हूँ, अगर इफ नॉट मिसिंग फील्ड, अगर सब कुछ बंदे ने डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब जो भी एंड यूजर होगा उसने सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है, कि मैं, ये मेरा नाम है, डेस्टिनेशन ये है, और डे ये है। अगर सब दे दिया है उसने, तो यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा कि हाँ, योर बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली फॉर दिस नेम, योर डेस्टिनेशन इज दिस एंड ऑन डे दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, बस अभी इतने ही लेके चलते हैं, ठीक है, बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बाकी अगर फील्ड फील्ड्स इक्वल्स टू एक एम्प्टी डिफ दूंगा मैं, ठीक है, जहाँ पे मैं अपना चेक लगवाऊंगा, ठीक है, मतलब जो पूछूंगा मैं, एलिशिएट करूंगा, तो फॉर फील्ड, फील्ड इन मिसिंग फील्ड, तो जो भी मिसिंग फील्ड्स है उसमें, तो यहाँ पे फील्ड, फील्ड्स क्या कर दिया मैंने, फील्ड्स, ठीक है, तो ठीक है, फील्ड्स, और ये जाएगा अभी फील्ड, ठीक है, इसमें मैं पास करूँगा हर एक स्ट्रिंग रहेंगे और हर एक रिकॉर्ड रहेंगे, ठीक है, मतलब हर एक फील्ड स्ट्रिंग रहेंगे और हर एक का तो मतलब देना ही देना है आपको, ठीक है। डायनामिक बुकिंग बेसिकली वही पाइडेंटिक में यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट मॉडल करने के लिए मैं बेसिकली वही पाइडेंटिक से अपना क्रिएट मॉडल वाला यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पाइडेंटिक से। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और ये चलता हूँ यहाँ पर डायनामिक बुकिंग, ठीक, डॉट, सॉरी, इक्वल्स टू सब फील्ड साइन, तो इसमें मैं पास कर दूंगा सब फील्ड्स, ठीक है, तो ये हो गया। बस अभी ये अगर हो गए हैं तो अभी अपने को देखना भी पड़ेगा जो अपना एक्सेप्ट डिक्लाइन वाला ये सब, ठीक, शेट आ गया, और इसमें मैं जैसे ऊपर जैसे सिंगल वाला किए थे हम लोग ने, वैसे यहाँ पे मैसेज जाएगा और स्कीमा जाएगा, ठीक है। तो मैसेज में जाएगा कि प्लीज प्रोवाइड द मिसिंग बुकिंग इन्फो, ठीक है, इतना करेंगे। बाकी अपना स्कीमा जो होगा वो होगा अभी डायनामिक बुकिंग, ठीक है, ये वाला हमने जो पाइडेंटिक में अभी बनाया है, ठीक है। बाकी अभी वही चेक होगा कि अगर एक्सेप्ट करते हो, अगर डिक्लाइन करते हो, इफ result dot action equals to accept, अगर एक्शन एक्सेप्ट आता है तो न्यू डेटा इक्वल्स टू result dot content, ठीक है, और डिटेल्स डॉट अपडेट, ठीक है, डिटेल्स डॉट अपडेट, उसी डिटेल्स में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो न्यू डेटा पास कर देंगे यहाँ पे, न्यू डेटा डिक्लाइन वाला भी, ठीक है, डिक्लाइन में बस एक रिटर्न ही करना है कि यूजर डिक्लाइन, तो इफ result and equals to decline, बस यहाँ पे रिटर्न कर देना है अपने को कि
यूजर डिक्लाइंड, बस इतना ही लेके चलते हैं अभी। और यहाँ पे इफ रिजल्ट, ठीक है, इफ रिजल्ट डॉट एक्शन इक्वल्स टू कैंसिल, तो रिटर्न यूजर कैंसल्ड, कैंसल द बुकिंग। बाकी हम क्या करेंगे ना, बाकी तो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे रिजल्ट आ गया अपना, यहाँ पे एक्सेप्ट अगर किया, यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब अब बस रिटर्न कर देना है अपने को, बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्कीमा ये बता दूंगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो स्ट्रक्चर्ड स्कीमा ये अपना डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अभी अपना टूल्स सेटअप हो चुका है, तो अब फटाफट से चलते हैं क्लाइंट में, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पहले तो चेक करना पड़ेगा अपने पैराम्स में, ठीक है। तो इफ पैराम्स डॉट रिक्वेस्टेड स्कीमा, अगर रिक्वेस्टेड स्कीमा आ रहा है, फिर अगर स्कीमा आ रहा है तो स्कीमा स्कीमा इक्वल्स टू पैरेंट्स डॉट रिक्वेस्टेड स्कीमा, ठीक है, ये चीज़। और ये जाएगा अपना एल्स में। इसको करते हैं ऐसे, थोड़ा इसको टैप कर देते हैं, हाँ चलो। तो ये हो गया। अभी अगर स्कीमा आता है वो साइड से, मतलब सर्वर से, तो अभी इसके अंदर जाएगा। अगर सिंगल वाला कुछ भी आता है तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड स्कीमा, फिर मैं करता हूँ प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू स्कीमा डॉट गेट, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये जाएगा अभी अपने डेटा में, ठीक है। तो उसको बोलने के लिए, ठीक है, मैं पिन लगवाता हूँ, और यहाँ पे उसको बोलूँगा मैं कि प्लीज़ प्रोवाइड, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड यूज़र को। और यहाँ पे बस सिंपल वो वाला चीज़ पूछूंगा, इन प्रॉपर्टीज जो भी आ रहे होंगे, तो कॉपी कर देता हूँ प्रॉपर्टीज को ऊपर से, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर अपना जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट, जिसमें अपना पास होगा अपना फील्ड, फील्ड, ठीक है। बस यहाँ पे डाटा में वो जाएगा, तो डाटा फील्ड इक्वल्स टू वैल्यू, टू वैल्यू, बस इतना ही चीज़ करना है। और बाकी ये सब सेम टू सेम रहेंगे। हाँ, ये वाला चीज जो सबमिट डिक्लाइन वाला, इसको एल्स में नहीं लेने का है, ये ग्लोबली अपना रहेगा, ये दोनों के लिए चलेगा, इफ के लिए भी एल्स के लिए। तो इसको यहाँ पे करता हूँ, बस एल्स में इतना पार्ट जाएगा अपना, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्कीमा आता है तो ये वाला चलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना प्रॉम्प्ट दूंगा, माई नेम इज जॉन एंड आई वांट टू गो मुंबई, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर दूंगा, देखते हैं कि क्या होता है। बुकिंग क्रिएटेड फॉर जॉन, ठीक है, पर ये मेरे को डे नहीं पूछा, डे तो पूछना चाहिए ना, पर डे नहीं पूछा।
तो थोड़ा नीचे चलता हूँ, नीचे करता हूँ इसको, और मैं चलता हूँ अपने सर्वर में, ठीक है नहीं, एमसीपी सर्वर में। और यहाँ पे बुकिंग क्रिएटेड फॉर जॉन, सिंगल बुकिंग वाला मेरा फायर हुआ है। यहाँ पे टूल जो है वो सिंगल बुकिंग के लिए फायर हुआ है। यहाँ पे थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा मेरे को लगता है, ठीक है। पास एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन already provided by the user. The agent should pass any information already provided by the user, and the tool checks, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। The tool checks which required field which required fields are missing, and ask the user only for those missing fields, ठीक है, fields ये करता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ मैं, डू नॉट आस्क अगेन फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ और फिर से अपना प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, अब देखता हूँ कि सिंगल वाला कॉल होता है या मल्टीपल वाला, ठीक है। माई पे वही अपना प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट भी चला गया अपना, name is John and I want to go Mumbai, है। कोई सिंगल वाला कॉल हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो इतने में काम नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को चेंज करता हूँ, दोनों का जो टूल है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब कॉल कर रहा हूँ ना इसको, ये सिंगल बुकिंग को ही मतलब एलएलएम अपना इसको दे रहा है, ठीक है, तो टूल यूज़ करने के लिए। तो दोनों का टूल चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा, सिंगल वाला को, सिंगल वालों को लिखूंगा मैं। ये तो हो गया, पर उससे पहले मैं बोलता हूँ कि ये सिंगल वाला है, ठीक है, और ये मल्टीपल वाला। तो यहाँ पे कॉलेक्ट वन मिसिंग पीस, वन मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वन मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर यूजिंग सीपी सिंगल। यही मतलब यही अच्छे से देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब ऐसे ही होगा। स्किल वैल्यू एलिसिटेशन, ये हो गया। और इसके लिए भी मैं सेम चीज़ देता हूँ कि कलेक्ट मल्टीपल मल्टीपल मिसिंग पीसेस, मल्टीपल मिसिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर यूजिंग एमसीपी स्ट्रक्चर एलिसिटेशन, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो कि हमने मल्टीपल के लिए यहाँ पर भी डाटा यूज़ किया हुआ है, ठीक है, डाटा फील्ड एक करके आएगा।
तो यहाँ पे हमने बस कंटेंट को ले लिया है, तो यहाँ पे कंटेंट के बदले डेटा लिख दो। अभी सेव कर दो और रन करो अपने प्रोजेक्ट को। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो तो अच्छे से टूल डिक्लेयर हुए हैं कि ये सिंगल के लिए चलेगा, ये मल्टीपल के लिए चलेगा, ये स्ट्रक्चर के लिए चलेगा। तो अब देखो मैं करता हूँ माई नेम इज जॉन एंड आई वांट टू गो बाय। हाँ, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर बुकिंग है अभी। ठीक है, तो डे हुआ फ्राइडे एंड सबमिट डिक्लाइन। यस, सबमिट बुकिंग क्रिएट सक्सेसफुल। आ गया ना। अगर मैं सिंगल के लिए अभी देखूंगा, इसको कट करता हूँ और सिंगल का देखो, पाइथन मेन डॉट पी वाई एंटर। तो योर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट है अपना वही, बुकिंग टिकट फॉर मी एंटर। ये सिंगल वाला चलना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं यार, सिंगल वाला। बुकिंग टिकट फॉर मी, स्ट्रक्चर बुकिंग एट one piece one missing piece of information from the user using MCP single value elicitation. If the required value is already provided by the collect multiple pieces of information from the user using CP structure और मोड वन। जैसे करता हूँ देखता हूँ। ये तो सिंगल वाला चलाता हूँ, ठीक है। तो सिंगल बुकिंग का देखेंगे पहले। बुकिंग ए टिकट फॉर मी, स्ट्रक्चर यार, स्ट्रक्चर नहीं, मल्टीपल मोर देन वन। सब कुछ आ गया ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला था ना, अगर आप बोल दोगे कि क्रिएट ए प्रोजेक्ट, क्रिएट ए प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको देना तो पड़ेगा ना। प्रोजेक्ट का नाम, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, कौन सा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करोगे, क्या क्या नीड है, तो जब देखो जो कर्सर को भी देना पड़ता है, तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर वाला को ही कॉल करेगा हमेशा, ठीक है। तो अभी सिंगल वाले में ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बुकिंग टिकट फॉर मी जब बोलते हो, तो अभी अपने पास स्ट्रक्चर वाला भी अवेलेबल है। तो फॉर मी जब बोलते हो ना, बुकिंग ए टिकट फॉर मी, तो ये तो फॉर मी मतलब आपको ले जाता है, और आपको डेजिंग आपका आपका डेस्टिनेशन एंड डे पूछता है कि मतलब किस में जाओगे, ठीक है, मतलब किस दिन में जाओगे, ठीक है, ये पूछता है। अगर फिर से मैं करूँगा, अब देखो वही चीज़ होगा, ठीक है। तो पाइथन मेन डॉट पी वाई, अगर मैं बोलूँगा बुकिंग ए टिकट फॉर मी नहीं बोलता हूँ, अब तीन चीज़ आने चाहिए, ठीक है। अब वो वाला भी टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूँगा बुकिंग ए टिकट, इसके लिए कहाँ जाने का है, इस डे में जाने का है, वो नहीं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड वाला अवेलेबल है ना, तो सिंगल वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमेशा स्ट्रक्चर वाले में ही एंट्री ले लेगा। तो सपोज मैं देखता हूँ ये फ्लाइट टिकट इंटर करता हूँ, और देखो डेस्टिनेशन आ गया। ये डेस्टिनेशन देखो मुंबई चाहिए, पे फ्राइडे चाहिए, और सबमिट बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आ चुका है, ठीक है। पर मेरे को ये नहीं पूछ रहा है कि आप कौन हो, नेम नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे और एक चेक लगवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट डिक्लाइन रिटर्न, जब रिटर्न होता है ना बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे फिर से मैं चेक मतलब एक लगवाता हूँ कि फॉर, मगर
और कुछ छूट गया क्या? ठीक है, इन रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। नेम नहीं पूछ रहे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे नेम ही नहीं दिया था, बस यहाँ पे बोल दिया था उसको कि बुकिंग है फ्लाइट टिकट, ठीक है। और एक चेक यहाँ पे लगवा के देखता हूँ, ठीक है। इफ नॉट डिटेल्स डॉट गेट फील्ड, अगर वो नहीं आता है तो फिर रिटर्न फील्ड फील्ड ये कर देता हूँ। चुका है, मैं कौन देता हूँ बुकिंग टिकट, पहले पूछता हूँ, एंटर करता हूँ, और नेम, अब जाके आया कि नेम क्या है, दो। तो नेम मेरा है जॉन, डेस्टिनेशन है मुंबई, डे है फ्राइडे, एंटर। अच्छा, ये तो कर रहे हैं हम लोग, हमेशा सबमिट तो कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं ना, कैंसिल करके देख लेते हैं। यूजर कैंसिल द बुकिंग, वाह। अब फिर से सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, करते हैं इंगे फ्लाइट टिकट, एंटर, नेम बोल दो जॉन, मुंबई फ्राइडे, सबमिट, बुकिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, वाह। इतना ध्यान रखो कि अगर स्ट्रक्चर्ड अवेलेबल है ना, स्ट्रक्चर्ड बुकिंग अवेलेबल है, तो आपका सिंगल वाला नहीं चलेगा, ये हमेशा स्ट्रक्चर वाले में ही घुस जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका आएगा नोटिफिकेशन और प्रोग्रेस लॉगिंग, ये सब है एमसीपी में। तो नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।